प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर बी आर शास्त्री, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज आपको इस वीडियो में एमए उत्तरार्ध संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र साहित्य शास्त्र साहित्य ग्रुप के पाठ्यक्रम में स्थित काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास में वर्णित काव्य के भेद कराऊंगा। मैंने आपको इससे पहले वीडियो में काव्य के प्रयोजन, काव्य के हेतु करा चुका हूँ, जो कि काव्य के प्रयोजन था कारिका नंबर 2 थी प्रथम उल्लास की, जिसमें था कि काव्य लिखने के पीछे कवि का प्रयोजन क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, कवि काव्य क्यों लिखता है, काव्य लिखने के पीछे उसका उद्देश्य। तो जिसकी कारिका नंबर 2 थी, काव्यम तो यश्य अर्थकृते व्यवहार विदे शिवितर क्षति सद्य पर निवृत्तय कांता समित तयोपदेश जुजे। काव्यम तो यस्य, कवि का जो प्रयोजन होता है वो पहला प्रयोजन बताया। काव्यम तो यस्य, कवि काव्य यश के लिए लिखता है, जिससे उसका यश अमर रहे, उसके जाने के बाद भी उसके साहित्य के रूप में, उसके ग्रंथों के रूप में उसका जो यश है वो अमर रहे, उसका नाम अमर रहे। और काव्य अर्थकृत्य, अनेक कवियों ने काव्य धन प्राप्ति के लिए लिखा, कि काव्य लिखते थे, राजा महाराजा उनको धन देते थे। और व्यवहार विदे, संसार को व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए, संसार में राजा का आचरण कैसा हो, पिता का आचरण कैसा हो, भाई भाई से कैसा व्यवहार करे, जनता से राजा कैसा व्यवहार करे, एक ब्रह्मचारी कैसा आचरण करे, मानव होने के नाते किस तरह का आचरण करे, प्रकृति के साथ हमारा व्यवहार कैसा हो, वो साहित्य के माध्यम से ये सिखाना, ये भी उसका प्रयोजन काव्य का। और शिवेतर क्षति, अमंगलों के विनाश के लिए भी काव्य लिखा जाता है। और सद्य पर निवृत्ते, सद्य पर निवृत्ते, सद्य मन शीघ्र ही, तुरंत ही परमानंद की प्राप्ति के लिए काव्य को देखने से, काव्य पढ़ने से तुरंत ही श्रोता को, पाठक को, दर्शक को तुरंत ही परमानंद की प्राप्ति होती है। तो ये है उसको, जन सामान्य को, सहृदय को तुरंत ही परमानंद की प्राप्ति कराने के लिए काव्य की रचना होती है। और कांता समित्योपदेश विजय, क्योंकि संसार में उपदेश 3 प्रकार के बताए, प्रभुतुल्य, मित्रतुल्य और कांतातुल्य। प्रभुतुल्य अर्थात राजा जो आदेश देता है उसकी तुरंत पालना होती है। और मित्रतुल्य, मित्र जो आदेश देगा, सलाह देगा, उसकी बात को भी व्यक्ति तुरंत मानेगा, निश्चित रूप से मानेगा। और तीसरा है वो है कांता समित, प्रियतुल्य या पत्नी तुल्य, क्योंकि यदि किसी की प्रियतमा यदि प्रिय को कोई बात कहेगी तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रिय उस बात को नहीं माने, उसके मधुरतापूर्वक, प्रेम पूर्वक, मिठास पूर्वक, हृदय से, गहराई से कही हुई बात को प्रियतम तुरंत मानेगा। ऐसे साहित्य भी जो बात अपनी मधुरता से, मिठास से, अपने रसपूर्ण उससे जो कहता है, तो उसको दर्शक, पाठक, श्रोता अपने जीवन में उतारते हैं। तो ये उसके प्रयोजन थे, काव्य के प्रयोजन। और उसके बाद कारिका नंबर जो 3 थी उसमें कराए थे काव्य के हेतु। काव्य हेतु में शक्ति, निपुणता, लोक शास्त्र, काव्याद्य वीक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे। कारिका नंबर 3 में आपको हेतु कराए थे काव्य के। हेतु का मतलब होता है काव्य रचना लिखने के पीछे कारण क्या होते हैं, काव्य प्रद्भूत क्यों होता है, काव्य की सृजना क्यों होती है, कवि क्यों काव्य लिखता है, हर व्यक्ति काव्य क्यों नहीं लिख सकता, कि एक विशेष व्यक्ति ही कवि बनता है, वही काव्य लिखता है। तो इसके हेतु थे जो कारिका नंबर मैंने 3 में कराए थे, जिसमें प्रथम हेतु था वह है शक्ति, अर्थात कवि प्रतिभा। कवि के हृदय में एक कवि प्रतिभा छुपी होती है, काव्य रचना करने की शक्ति छुपी होती है, या तो वो ईश्वर प्रदत्त होती है, वंशानुगत होती है, और वो प्रतिभा ही कवि को काव्य रचना लिखने के लिए प्रेरित करती है। उसके हृदय से जो काव्य उद्भूत होता है। और उसके बाद दूसरी कारण है वो है निपुणता। वो लोक में, संसार में के संपर्क में आता है, तथा काव्य आदि अपने से पहले लिखे हुए श्रेष्ठ कवियों की रचनाओं को पढ़ने से और उनके अन्वेषण से, उनके पठन पाठन से
श्रवण से उसमें निपुणता आ जाती है, और इस निपुणता के बाद वो जब अपनी काव्य रचना करता है तो उसकी काव्य रचना वो निपुणता दृष्टिगत होती है। तो ये था दूसरा कारण। और तीसरा था काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास। जो काव्य ग्रंथ लिखने वाले हैं, लक्षण ग्रंथ लिखने वाले हैं, काव्यों की समीक्षा करने वाले विद्वान हैं, उनके द्वारा लिखित लक्षणों के आधार पर, उनके द्वारा दिए गए उपदेशों के आधार पर, उनके उपदेशों को मानते हुए, उनकी बात को मानते हुए जब कवि काव्य की सृजना करता है, काव्य की रचना करता है, तो उसका काव्य और भी प्रखर हो जाता है, बहुत सुंदर हो जाता है, निपुण हो जाता है काव्य रचना में। तो ये काव्य के हेतु थे, जिनमें पहला था शक्ति, दूसरा निपुणता, और काव्यज्ञ, काव्य के जानकार, काव्य ग्रंथ लिखने वाले काव्यकारों को उपदेश के अनुसार, उसके अनुसार जब वो कवि काव्य रचना लिखता है तो वो काव्य बहुत ही श्रेष्ठ होता है। तो ये काव्य के हेतु थे। अब जो चौथी कारिका है वो है काव्य के भेद। आचार्य मम्मट ने काव्य के 3 भेद बताए। एक तो उत्तम काव्य, मध्यम काव्य, और तीसरा है अवर काव्य, अधम काव्य। उत्तम, मध्यम और अधम, ये कारिका नंबर 4 है। जो ये उत्तम काव्य का लक्षण दिया इसमें, जो आज इस वीडियो में जिसका मुख्य लक्ष्य है, जिसको पढ़ाना। और ये बहुत इम्पोर्टेंट काव्य, बहुत मुख्य, परीक्षा की दृष्टि से भी ये कारिका बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे इसको उत्तम काव्य, श्रेष्ठ काव्य का लक्षण और उदाहरण अच्छी तरह समझ लें। इसका लक्षण है जो उत्तम काव्य का, वो इसमें दिया हुआ है। जो इदम उत्तमम मतिशयिनी व्यंग्ये वाच्या ध्वनि बुधई कथितः। इदम उत्तमम अतिशयिनी, इदम मन यह अर्थात जिस काव्य की बात हो रही, उत्तम काव्य की, यहाँ उत्तम काव्य में, इस उत्तम काव्य में अतिशयिनी बहुत बड़ा होता है, व्यंग्य मान व्यंग्यार्थ। यहाँ यह काव्य अर्थात इस काव्य में जो बहुत अधिक बड़ा होता है, व्यंग्य व्यंग्यार्थ, वाच्यार्थ से। जहाँ पर वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ बहुत अधिक बढ़ा रहता है, बहुत अधिक चमत्कारिक रहता है, बहुत अधिक वहाँ प्रतीयमान होता है, तो वो काव्य ध्वनि काव्य कहा जाता है। बुधई विद्वानों ने, काव्यकारों ने, काव्य लक्षण ग्रंथ लिखने वालों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने उसको ध्वनि कथित, ध्वनि काव्य कहा है। उसको विद्वानों ने ध्वनि काव्य कहा है। तो ये इसका लक्षण है कि जहाँ पर वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ बहुत अधिक बड़ा हो, बहुत अधिक प्रतिमान हो, बहुत अधिक चमत्कारिक हो, वहाँ ध्वनि काव्य कहा जाता है। वहाँ विद्वानों ने उस काव्य को ध्वनि काव्य कहा है, और वह उत्तम काव्य का श्रेष्ठ उदाहरण है। वाच्यार्थ उसे कहते हैं जहाँ शब्दों का अर्थ सीधा सा निकलता हो। जैसे हम भारत में रहते हैं तो ये वाच्यार्थ है कि भारत देश है, उसमें हम रहते हैं। लेकिन यदि हमें कहीं ऐसा प्रसंग आए कि हम ये कहें कि अरे हम भारत में रहते हैं, या हम भारत के निवासी हैं, हम भारतवासी हैं, तो वहाँ भारतवासी का अर्थ होगा कि हम चरित्रवान हैं, श्रेष्ठ हैं, स्वाभिमानी हैं, वीर हैं, और हमें अपने देश पर गर्व है। ये व्यंग्य अर्थ आया। वाच्यार्थ तो सीधा सा अर्थ आया कि हम भारत में रहते हैं, तो भारत देश में रहते हैं। लेकिन यदि हमने गर्व से कहा कि हम भारत में रहते हैं, तो वहाँ उसका अर्थ व्यंग्यार्थ निकला। तो जहाँ पर वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ अधिक बढ़ा हो, अधिक प्रतिमान हो, वो श्रेष्ठ काव्य है, ध्वनि काव्य है। ये ध्वनि काव्य लक्षण थे। इसमें जो इसका उदाहरण दिया है ध्वनि काव्य का काव्य प्रकाश में, वो है कोई विदग्ध नायिका, कोई काम पीड़ित नायिका अपने प्रिय से मिलन के लिए बहुत बेचैन थी, परेशान थी। उसने अपनी दूती को नायक को बुलाने के लिए भेजा, नायक के पास संदेश भेजा। दूती नायक के पास गई और वहाँ वो खुद ही नायक के साथ रमण करके आई और वापस नायिका से कहा कि मैं तो बावड़ी में स्नान करने गई थी, मैं वहाँ नायक के पास नहीं गई। दूती की ये बात सुन करके नायिका को बहुत गुस्सा आया
और क्रोधित होकर के वो दूती से उसने ये श्लोक कहा कि हे दूती, जो ये श्लोक है, निश्चेषच्युत चंदनम स्तनतटम निर्मृष्ट रागो अध्रो नेत्रे दूरम अंजने पुलकिता तन्वी तवेयम तनु मिथ्यावादिनी दूती बांधव जनस्य अज्ञात पीड़ा गमे वापि स्नातुमितो गतासी न पुने तस्य धमस्य अंतिकम। ये श्लोक उसने कहा कि जब कि है दूती, मिथ्यावादिनी दूती, है झूठ बोलने वाली दूती, तो जो ये कह रही कि मैं उसके पास नहीं गई थी, बावड़ी में स्नान करने गई थी। हाँ, ये तो वास्तव में सही है, तेरे लक्षण ये बता रहे हैं कि देखो, निशेष च्युत चंदनम, निशेष मन शेष रहित अर्थात सारा, च्युत छूटा हुआ है, चंदनम चंदन, स्तन तटम तेरे स्तनों के तट से, स्तनों के कोर से चंदन पूरी तरह छूटा हुआ है, हटा हुआ है, और तेरे अधरोष्ट से निर्मृष्ट रागो अध्रो, तेरे अधरोष्ट से जो राग है, लालिमा है, लिपस्टिक है, वो हटी हुई है, अधरोष्ट से हटी हुई, और नेत्रे दूरम अंजने, तेरे नेत्रों के कोणों से अंजन जो काजल है वो भी हटी हुई है, नेत्रों कोणों से काजल हटी हुई है, और पुलकिता तव्यम तनु, पुलकिता तन्वी तव्यम तनु, है तन्वी, है कृषांगी, है नवयौवना, पुलकिता तनु तव यम, तव यम तुम्हारा ये शरीर पुलकिता रोमांचित है, पुलकित है, बड़ा हर्षयुक्त है। तो इन लक्षणों से वास्तव में लग रहा है कि तुम तो उसने वापिम स्नातुमितो गतासी, तुम बावड़ी में स्नान करने गई थी, न पुनस्तस्य अधमस्य अंतिकम, तू उस अधम के पास नहीं गई थी, तू उस नीच के पास, उस अधम के पास नहीं गई थी, तू तो बावड़ी में स्नान करने गई थी। तेरे इन लक्षणों से ऐसा लग रहा है। तो उसने व्यंग में कहा है। अब इस श्लोक के दो अर्थ आते हैं। एक तो वाच्यार्थ, वाच्यार्थ ये कि तू उस नीच के पास नहीं गई थी, तू तो बावड़ी में स्नान करने गई थी, क्योंकि तेरे स्तन तटों से, स्तन के कोरों से चंदन पूरी तरह हटा हुआ है, और तुम्हारा अधरोष्ट की लालिमा है, लिपस्टिक है, हटी हुई है, और तुम्हारे नेत्रों के कोणों से अंजन जो हटा हुआ है, और तुम्हारा शरीर है जो वो पुलकित है। तो वहाँ नहीं गई, तो उसके पास, उस नीच के पास नहीं गई, तो बावड़ी में स्नान करने गई थी। ये तो हुआ इसका वाच्यार्थ, सीधा सा अर्थ, वाच्यार्थ। लेकिन इसमें जो दूसरा व्यंग्यार्थ प्रतीत हो रहा है, जो अधिक चमत्कारिक है, उसके पीछे वो उसको डांटती हुई, इस पर क्रोध करती हुई, गुस्सा करती हुई कहती है, झूठ बोलने वाली दूती, तो जो ये कह रही कि बावड़ी में स्नान करने गई, झूठ बोल रही है, क्योंकि तुम्हारे सारे लक्षण बता रहे हैं। क्योंकि निश्चय जो चंदनम स्तन तटम, तेरे तो चंदन जो लगाया हुआ था स्तन तटों पे, वो ऊपर से हटा हुआ है, स्तनों के ऊपर से हटा हुआ है, और बाकी शरीर से तो नहीं हटा। और निर्मृष्ट रागो अध्रोष्टो, निर्मृष्ट हटा हुआ है राग लालिमा, अध्रोष्ट से, अध्रोष्ट अर्थात तेरे नीचे के होठ से, तेरे नीचे के होठ से ही जो लालिमा हटी हुई है, बाकी क्यों नहीं हटी, बाकी लालिमा क्यों नहीं हटी, तेरे नीचे, अध्रोष्ट नीचे के होठ को कहते हैं, नीचे के ओष्ठ से ही लालिमा हटी हुई है। और नेत्रे दूरम अंजने, तेरे अंजनों के कोणों से नेत्र काजल हटा हुआ है, और तेरे शरीर है जो रोमांचित है, पुलकित है, और ये सारे लक्षण जो है मिलन के होते हैं। तो तू तो बावड़ी में स्नान नहीं करने गई, तू झूठ बोल रही, तू उस नीच के साथ रमण करके आई है। यहाँ जो अधम शब्द नीचे आया है, अधम जो नायक के लिए अधम शब्द था, उससे प्रतीत होता है कि उस नीच ने तेरे साथ रमण किया है, और तू भी उसके जैसी है, दुष्टा है, तूने अच्छा काम नहीं किया है। अज्ञात पीड़ागम, बांधव जनस्य अज्ञात पीड़ागमे, बांधव जनस्य मिथ्यावादिनी दूती, बांधव जनस्य अज्ञात पीड़ागमे, अपने प्रियजन की पीड़ा को नहीं जानने वाली, मैं जो पीड़ित हूँ, दुखी हूँ, उसके लिए परेशान हूँ, काम पीड़ित हूँ, तूने मेरी पीड़ा नहीं समझी,
और तूने मेरा संदेश वहाँ दिया, उसको बुलाकर नहीं लाई, और तू खुद ही उसके साथ मुँह काला करके आई, रमण करके आई, तो ये तूने अच्छा नहीं किया। अब यहाँ जो दूसरा प्रतिमान अर्थ है कि तू उस नायक के साथ रमण करके आई है, ये है जो अधिक चमत्कारिक अर्थ है। जो और इसमें जो वाच्यार्थ है वो गौण हो गया है, और व्यंग्यार्थ है जो अधिक चमत्कारिक हो गया है, अधिक सामने प्रतीत हुआ है। इसलिए ये श्रेष्ठ काव्य का उदाहरण है, ध्वनि काव्य इसको कहा गया है। आचार्य ममटनिस ने उत्तम काव्य का ये उदाहरण उसमें दिया है। तो ये था उत्तम काव्य। अब मध्यम काव्य और अधम अवर काव्य अगले वीडियो में कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।